नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर रंग तरंग के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं जया सिन्हा। भारत की समृद्ध कलाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी पहचान है। और भारत वो देश है जो अपने इतिहास को, अपनी विरासत को न सिर्फ संरक्षित कर रहा है, बल्कि उसके दस्तावेजीकरण के चलते उससे बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए हर हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत के तमाम रंगों को समेटे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो रंग तरंग का आज का अंक भी बेहद खास है। जानेंगे किस तरह से भारत की शास्त्रीय कलाओं से आज युवा जुड़ रहे हैं, कैसे हमारे कथा साधक अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं भारत की इन कलाओं को संरक्षित करने के लिए और इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आइए शुरुआत करते हैं श्री राम भारतीय कला केंद्र के नृत्य उत्सव के साथ, जहां पर भारत की शास्त्रीय कलाओं की भव्यता और कहानी कहने की परंपरा एक बार फिर मंच पर जीवित हो उठी। उत्सव का पहले दिन नाम रहा महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंग चक्रव्यूह के नाम, जहां पर अभिमन्यु की शौर्य और बलिदान की गाथा मंच पर प्रस्तुत की गई। तो दूसरे दिन दर्शकों ने दर्शन किए माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों से। यकीनन यहाँ पर भारत की शास्त्रीय कलाएं एक नई ऊर्जा के साथ मंच पर जीवित हो उठी। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। श्री राम भारतीय कला केंद्र ने केंद्र नृत्य महोत्सव 2026 में केंद्र डांस रेपर्टरी ने डांस ड्रामा की एक जबरदस्त लाइनअप पेश की। चक्रव्यूह, श्री दुर्गा और कार्तिकेय हर शाम बेहद यादगार रही। महोत्सव की शुरुआत महाभारत के मशहूर प्रसंग चक्रव्यूह से हुई, जिसमें जबरदस्त कोरियोग्राफी और दिल को छू लेने वाले स्टेजिंग के जरिए अभिमन्यु की बहादुरी और बलिदान को जीवंत कर दिया गया। कहानी की गहराई और कलाकारों के शानदार अभिनय ने प्रस्तुति को यादगार बना दिया। छऊ, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कथकली जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं से जुड़े इन प्रोडक्शंस को ओरिजिनल म्यूजिकल कंपोजिशन, शानदार वेशभूषा, बारीक सेट डिजाइन और बेहतरीन लाइटिंग से और भी यादगार बनाया गया, जिससे दर्शकों को मिला एक शानदार इमर्सिव थिएटर का अनुभव। Actually, we are doing this after about 2 years, and we are doing 3 of our prominent ballets, not the best but the prominent. So a lot of effort has gone into that, and a lot of good dancers, costumes, makeup, jewelry. उत्सव की दूसरे दिन श्री दुर्गा का मंचन हुआ, जिसकी प्रस्तुति का दर्शकों को 3 साल से इंतजार था। नृत्य नाटिका में देवी के कई रूपों का चित्रण किया गया। दुर्गा के तेज से लेकर काली के रौद्र रूप तक सभी ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रोडक्शन के विजुअल स्केल, रिदमिक एक्यूरेसी और ड्रामेटिक ऊर्जा को जोरदार तालियां मिली। नए स्टेज क्राफ्ट, जबरदस्त कहानी कहने का अंदाज और परंपरा और आधुनिकता का संगम। यकीनन ये उत्सव बेहद यादगार रहा। तो इस साल हमारा कॉस्ट्यूम, लाइट और जितने भी परफॉर्मर हैं सारे नए हैं। कोशिश किया कुछ नयापन लाने के लिए। पहली बार शो है, फर्स्ट टाइम चक्रव्यूह। मैं उसमें मेन कैरेक्टर करता हूँ अभिमन्यु। अभिमन्यु के बैले में उत्तरा का रोल प्ले कर रही हूँ। द्रौपदी का पात्र निभा रही हूँ और इसकी प्रैक्टिस काफ़ी 3-4 महीनों से चल रही है। प्रस्तुति का निर्देशन किया
पद्म पुरस्कार विजेता शोभा दीपक सिंह ने, तो वहीं चक्रव्यूह और श्री दुर्गा की कोरियोग्राफी शशिधरन नायर ने की। नृत्य नाटिका में भारत की पौराणिक कथाओं के असली सार को बनाए रखते हुए नए अंदाज में पेश किया गया। 1957 में बनी केंद्र डांस रेपर्टरी ने 50 से ज्यादा डांस ड्रामा प्रोडक्शन बनाए और पेश किए हैं, जिन्होंने भारत में डांस थिएटर के विकास में अहम योगदान दिया है। खचाखच भरे हॉल और तालियों की आवाज ने एक बार फिर ये साबित किया कि आज के दर्शकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का ये प्रयास सफल रहा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ कथक नृत्य उत्सव का अंतरंग 2026, जहां पर अनुभवी नृत्य गुरुओं के साथ युवा पीढ़ी ने भी ताल मिलाए। भारत आज भी गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ही भव्यता के साथ निर्वहन कर रहा है, जिसका एक बहुत ही खूबसूरत झलक इस कार्यक्रम में भी नजर आई। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी एक झलक। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के मौके पर एक शाम समर्पित रही कथक नृत्य के नाम। राजधानी दिल्ली में कथक उत्सव अंतरंग 2026 का आयोजन किया गया गुरु रानी खानम के मार्गदर्शन में। गुरु रानी खानम के मार्गदर्शन में, जिसमें युवा उभरते और वरिष्ठ कलाकारों ने लखनऊ घराने की नफासत को मंच पर उतारा। गुरु शिष्य परंपरा की भावना से जुड़े इस आयोजन में कई प्रस्तुतियां देखने को मिली। शाम की शुरुआत युवा कलाकारों ने की और कथक के अलग अलग रंग पेश किए। इन प्रस्तुतियों में नृत्य और अभिनय का सुंदर मेल देखने को मिला, जिसने दर्शकों को धीरे धीरे कथक की दुनिया में खींच लिया। महिमा श्रीवास्तव ने मिर्जा गालिब की गजल दिले नादान पर बेहद संवेदनशील अभिनय प्रस्तुत किया, तो वहीं तुलसीदास की रचना ठुमक चलत रामचंद्र के जरिए वात्सल्य भाव को सादगी से प्रस्तुत किया गया। राधा कृष्ण की अमर प्रेम कहानी को भी मंच पर कथक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। शाम का खास आकर्षण रहा गजल करार पर एक बेहद यादगार नृत्य प्रस्तुति, जिसमें याद, इंतजार और भावनाओं की गहराई को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया। कान्हा रे नंद नंदन सरीखे कई भजनों पर प्रस्तुति ने माहौल को भक्ति और उत्सव से भर दिया। यकीनन अंतरंग हमेशा से एक ऐसा मंच रहा है जहां परंपरा को करीब से महसूस किया जाता है और सच्चाई के साथ आगे बढ़ाया जाता है। इस बार कलाकारों में तकनीकी प्रगति के साथ भावनात्मक समझ भी गहरी नजर आई। अलग अलग स्तर के कलाकारों को इतनी संवेदनशीलता के साथ कथक को अपनाते देखना दर्शकों के लिए भी बेहद खास था। यकीनन एक ऐसी शाम रही जब कथक की परंपरा, सीख और भावनाओं को एक साथ जोड़ते हुए दर्शकों को एक यादगार अनुभव मिला। रंग तरंग
डीडी न्यूज। और आइए अब आपको ले चलते हैं आर्टिस्ट नैना कनौडिया की एकल प्रदर्शनी स्टेज रियलिटीज की एक झलक दिखाने, जहां पर मुंबई के रोजमर्रा के जीवन, उसके विरोधाभासों को और उसके मानवीय पहलुओं को नैना कनौडिया ने नाइव आर्ट की अनूठी शैली के तहत प्रस्तुत किया। यहाँ पर भावनाओं के साथ साथ हल्का हास्य और गहराई का अनूठा मेल देखने को मिला, जिसके चलते जीवन के असाधारण पल और अनछुए पल भी जीवंत तो उठे। भारत में नाइव आर्ट की अग्रणी कलाकार नैना कनौडिया अपनी अनूठी दृश्य भाषा के लिए जानी जाती हैं। उनकी कला मुंबई शहर के कई अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है, फिर चाहे वह शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कें हों या फिर यहाँ के संभ्रांत वर्ग की निजी दुनिया। नैना की कला का आधार हमेशा उनके आसपास की दुनिया का सूक्ष्म अवलोकन रहा है, विशेष रूप से मुंबई जैसा शहर जो हर पल बदलता रहता है। मैं भारत की सबसे पहली नाइव आर्ट पेंटर हूँ और मेरे इससे करने से विक्टोरियन अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में उन्होंने मुझे बुलाया अपनी पेंटिंग टेक्निक्स का डेमोन्स्ट्रेशन देने को और एग्जीबिशन करने को। नैना कनौडिया जी हम लोग की गैलरी के साथ ऑलमोस्ट 40 साल से एसोसिएटेड रहे हैं, बट ग्रोइंग अप मैंने उनका काम बहुत देखा है गैलरी में। एंड उनका बट वही होता था कि ऑलवेज एक काम, दो काम, तीन काम दिखते थे, बट टू सी अ बॉडी ऑफ वर्क बड़ा रेयर है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट उनके 50 वर्क्स फ्रॉम द 80s टू प्रेजेंट टाइम्स दिखाए जा रहे हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों, रोजमर्रा की स्थितियों और उनके भीतर छिपे अनेक विरोधाभासों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं वो। समय के साथ उनके ये अवलोकन विस्तृत और सजे सजाए चित्रों का रूप ले लेते हैं, जहां यथार्थ और कल्पना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये नाइव आर्ट है, आप जैसा देख रहे हैं इसमें एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, एक मासूमियत दिखती है जो कि आर्टिस्ट जो कि ट्रेंड होते हैं उनमें नहीं होती है, क्योंकि ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। तो वो मासूमियत इनके चेहरों में, इवन लैंडस्केप में, बिल्डिंग में आपको दिखेगा, थोड़ा सा बचपना दिखता है। तो एक ही अलग ही जॉनर है। कभी थोड़ा कॉमिक सा बनाकर, कभी वो आप याद करिए पुराने दिन हुआ करते थे ना, जब लोग तस्वीरें खिंचवाने जाते थे कि आज का ज़माना था नहीं मोबाइल वाला, तो पीछे एक पर्दा होता था, उसके सामने बैठकर खिंचवाते थे। कुछ वैसे इफेक्ट भी हैं। इस प्रदर्शनी ने उनकी कला यात्रा के विभिन्न पड़ावों की कृतियों को एक साथ प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी के हिस्से के तौर पर दिव्यांग छात्रों के लिए एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई। ये वर्कशॉप एक्सेस फॉर ऑल के सहयोग से आयोजित की गई। ये एक प्रयास था कला और संस्कृति के क्षेत्र में सुलभता, समावेश पर फोकस करना। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। पांच कलाकार, पांच भाव और परंपरा और आधुनिकता का संगम। आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास प्रदर्शनी रास पंचक में, जहां पर राजस्थानी अंदाज, राजस्थानी रंग सभी दर्शकों को खूब भाए। पिछले दिनों दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट गैलरी में आयोजन किया गया आर्ट वैनगार्ड्स ऑफ राजस्थान रस पंचक प्रदर्शनी का। इस प्रदर्शनी में राजस्थान की कला परंपरा को नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया। यहाँ हर कैनवस, हर रचना अपने भीतर एक कहानी समेटे थी, कहीं रंगों के जरिए तो कहीं आकृतियों और बनावट के जरिए। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी कला प्रदर्शनी में जहां हमने देखा कि सुरों को एक कलाकार ने रंगों के जरिए दिखाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, एक कलाकार हमें ऐसा भी नजर आया जो मिट्टी से आकृतियां बना रहा है, चेहरे के हाव भाव बना रहा है। इसके अलावा कई और ऐसे भी कैनवस नजर आए जिसमें जीवन के कई रंगों को देखा। कई जगह जीवन के उतार चढ़ाव नजर आए और कई जगह संघर्ष की कहानी नजर आई। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जीवन के न जाने ऐसे कितने रंग हैं जो आज इस कला प्रदर्शनी में हमें नजर आ रहे हैं।
कलाकारों की कोशिश थी कि राजस्थान की जो आत्मा है उसे समकालीन अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाया जाए। हम राजस्थान के 5 कलाकार हैं, पंचरस, इसका पंच का रस रखा है, वैनगार्ड ऑफ राजस्थान। मैं उनमें से एक हूँ। राजस्थान से बीते 30-35 साल से दिल्ली में काम कर रहा हूँ। जो हनुमान उनका टाइटल है द सेवियर, और सेवियर वो होते हैं जिनसे आप उम्मीद रखते हैं, चाहे वो आपके लोकगीतों में सुने, चाहे आपके आरती में सुने, चाहे आप हनुमान जी की खुद की आरती में सुने। ये एप्पल जो है ये ग्लोब का सिंबल है, बेसिकली ग्लोब वार्मिंग जो हो रही है उसको लेकर है। रस पंचक यानी 5 भाव, 5 अभिव्यक्तियां। इन कलाकृतियों में प्रेम, शौर्य, करुणा, शांति और अद्भुत रसों की झलक मिलती है, जो दर्शक को भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। अच्छा, इस गैलरी में आते हैं ना, एक ऐसा लगता है आंखों को ना शांति सी मिल जाती है, मतलब किसी भी एक गैलरी में जाके। और यहाँ मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, चंद्र को मैं शुरू से जानता हूँ, शो भी देखे हैं उसके, जैसे उसकी ये पेंटिंग लगी है ब्लू कलर की, आप किसी भी एंगल से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपको ही देख रही है। यहाँ की हर पेंटिंग कुछ अलग कहती हुई महसूस हो रही थी। राजस्थान को एक नए अंदाज में दिखाना चित्रकारों की कोशिश थी। जब एक कलाकार अपनी कल्पनाओं को ब्रश के सहारे एक आकार देता है, तो हर स्ट्रोक में उसकी सोच, उसका अनुभव और एहसास झलकता है। और यहाँ हर भाव हर कैनवस पर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुछ पेंटिंग्स जो है कुछ राग का ऊपर आधारित है, जैसे एक राग केदार है, राग केदार का ऊपर है, राग मियाँ मुल्हार का ऊपर 4 पेंटिंग्स है। हाँ, राग भाटियार सूबे का राग है बेसिकली, जैसे उसमें एक स्पिरिचुअल फीलिंग है, और वो राग का जो एक करुण रस है वो वाला चीज़ उसमें दिखाया है। और मिट्टी में काम करना ऐसा होता है जैसे एक छोटे बच्चे को आप उठाते हो, गोद में बहुत संभाल के उठाना पड़ता है, वैसे मिट्टी में काम करते हो सेंसिबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ती है। और मिट्टी सबसे अच्छा मीडियम है, जब मिट्टी में काम करते हो उससे पेंटिंग भी अच्छी होती है। भारत के सभी राज्यों की अलग अलग परंपरा है, और जब बात राजस्थान की हो तो राजस्थान की परंपरा को आधुनिक कैनवस पर उकेरने की ये कोशिश न सिर्फ कलाकारों की रचनात्मकता को सामने लाती है, बल्कि दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर करती है कि जिन बातों को हम शब्दों से समझ नहीं पाते, उसे ये रंग और लकीरें आसानी से समझा देती हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी के बीच, स्ट्रे बर्ड्स जर्नी टुगेदर। ये एक ऐसी प्रदर्शनी है जिसमें 2 आर्टिस्ट, 2 अलग अलग सोच वाले, 2 अलग व्यक्तित्व वाले एक साथ आए हैं इस मंच पर अपनी प्रदर्शनी लेकर। तो उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है और अपने इसी सफ़र के अनकहे अनछुए पलों को उन्होंने इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इन 2 बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट मार्क कज़ेल्ट और इंद्रप्रमित रॉय से। मार्क खुद को एक मैग्नम फोटोग्राफर मानते हैं, जो जिंदगी के सामने आने वाले पलों को डॉक्यूमेंट करते हैं। उनकी क्रिएशन जगहों, लोगों और उन हल्की इमोशनल लहरों के ऑब्जर्वेशन में गहराई से जुड़ी होती हैं, जो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में नजर नहीं आती। इंद्रप्रमित का काम अनुभवों की लेयर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है, जो अक्सर चार्ज्ड जगहों के रूप में दिखाई देती है, जो उनकी गैर मौजूदगी में इंसानी मौजूदगी का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करती है। उनके लिए पॉलिटिक्स के बिना आर्ट मौजूद नहीं रह सकती, जो एक आर्टिस्ट के तौर पर उनके करियर को दिखाती है। इसके उलट मार्क दुनिया को एक अलग लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नजरिए से देखते हैं। उनका फोकस इंसानी अनुभव को जिंदगी के ज्यादा पवित्र नजरिए से समझने पर है।
ड्राइंग, पेंटिंग और गहरी नजर से देखने के जरिए वे अपने आसपास की दुनिया को डॉक्यूमेंट करते हैं और साथ ही अपने अंदर के नजारों पर भी सोचते हैं। इस तरह ये एग्जीबिशन दो कलाकारों के बीच बातचीत बन जाती है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब देख लेते हैं बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में क्या खास आयोजन रहे। राजधानी दिल्ली के श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मंडी हाउस में आनंदम का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संस्कृति, सृजनात्मकता और सामुदायिक भावना का संगम रहा, जिसमें संस्थान के विद्यार्थियों और गुरुओं की वर्ष भर की मेहनत, समर्पण और कलात्मक विकास की झलक देखने को मिली। ये आयोजन भारतीय शास्त्रीय नृत्य के समृद्ध विरासत के संरक्षण और प्रसार के उद्देश्य को भी सशक्त रूप से सामने लाया। मंच पर भरतनाट्यम की शास्त्रीय प्रस्तुतियों ने बारीकी से रची गई कोरियोग्राफी के साथ सौंदर्य, लय और भावों की सटीक अभिव्यक्ति पेश की। ये प्रस्तुति अलग अलग गॉड्स गॉडेसेस पे है। भरतनाट्यम की ही मार्गम पे पूरा हमने प्रस्तुति की है। शिव जी, गणेश जी, सारे हमारे गॉड्स और गॉडेसेस पे आज छोटे बच्चों ने प्रस्तुतियाँ पेश की हैं आनंदम में। भिन्न भिन्न तरीके के भिन्न एज ग्रुप के 5 से लेके 50 साल के उम्र के जो लोग हैं वो आज यहाँ प्रस्तुति देने जा रहे हैं और दे रहे हैं। जिसमें शिव की उपासना, गणेश जी की उपासना, ऐसे देवी के ऊपर सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम अपना प्रस्तुति कर रहे हैं। फाउंडेशन के जूनियर और सीनियर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नृत्य दर्शकों को अपनी लय, अभिव्यक्ति और अनुशासित तकनीक से मंत्रमुग्ध करने में कामयाब रहा। इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों और गुरुओं के समर्पण, उत्कृष्टता और निरंतर प्रगति को भी सम्मानित किया गया। इस डांस में हम लोग भगवान के कई रूप देख सकते हैं। मैं पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मुझे डांस बहुत पसंद है। हमारी अक्का बहुत अच्छे से सिखाती है। It is a divine blessing to have art and beauty is a joy forever. So art is beauty. ये आयोजन केवल वर्ष भर की उपलब्धियों का उत्सव ही नहीं, बल्कि ट्रिकाया डांस फाउंडेशन की सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने और नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक था। यकीनन शास्त्रीय नृत्य और संगीत के कदरदानों के लिए ये शाम बेहद यादगार रही। रंग तरंग, डीडी न्यूज। हमारी लोक कलाएं, हमारी शास्त्रीय कलाएं निरंतर प्रवाह हो रही है और यही हमारे समाज को प्रगतिशील रखते हैं। तो कोशिश करें कि कला के किसी न किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें, क्योंकि यही तो आपकी पहचान खुद से कराता है। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं भारत की शास्त्रीय कलाओं के कुछ और दृश्यों के साथ। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो ढोकला खिलाऊंगी, राम आएंगे तो
पाने की आरजू हसरत बनकर मेरे सीने में